अब क्या काम पड़ गया आपको नौशी से? अभी कल ही वो पूरा दिन आपके साथ थी। नहीं आएगी वो। यहां बहुत से काम हैं जो अम्मी अकेले नहीं कर सकती। दे दूंगा पैगाम। क्या कह रही थी तुम्हारी मोमानी? बुला रही थी से और क्या? सजाद, तुम मुझसे एक बार पूछ तो लेते, क्या पता अम्मी को कोई जरूरी काम हो। बस कर दो, ये सारी जरूरी बातें ना मैं जानता हूं। और बार बार ये अपने घर जाना बंद करो। अब्बू के बाद अब अम्मी को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। सजाद, ऐसे कैसे अपने वालिदैन से कट सकती है वो? बेटा, अपने फुफा के कुल के बाद चली जाना तुम। अभी नया खर्चा, पैसे कहां से आएंगे कुलों के? जो पैसे थे वो जनाजे और दवाइयों में लग गए। सब हो जाएगा, मैंने मोहल्ले वालों से कह दिया है उधार का। कोई कुछ नहीं देगा अम्मी, पूरे मोहल्ले के मकरूज हैं हम। सारे अपना उधार वापस ही मांगेंगे। तो तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारे अब्बा के कुल नहीं होंगे? उनकी रूह कब्र में तड़पती रहेगी? मैं सारी जिंदगी तुम लोगों से मांगती रहूंगी क्या? काश मेरे पास कुछ बचा खुचा पड़ा होता तो मैं उसी से उनके कुल कर लेती। वो आप परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो जाएगा। चाय पी अम्मी। अम्मी बंद कर दे दरवाजा, यहाँ कोई नहीं आएगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि नौशीन इस तरह से बेहिसी का मुजाहरा करेगी। अरे भाई, अगर उसे बात नहीं करनी थी तो खुद मना कर देती। सजाद को आगे करने की क्या जरूरत थी? अम्मी वो बहुत समझदार है, खुद पे तो कोई बात ही नहीं आने देती, इसलिए सब कुछ सजाद भाई से खिलवा दिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। अब तुम दोनों ही मुझे कुछ मशवरा दो। मैं उनके घर भी नहीं जा सकती। उस नागिन जैतून ने ऐसा गेम खेला है कि समझ ही नहीं आ रहा। अम्मी एक काम करते हैं, हम लोग ना अहमद को वहाँ भेजते हैं और उसे कहते हैं कि जाके कहो कि आपकी तबीयत खराब है। देखना नौशी भागती भी आएगी। मैं माजरत ख्वाह हूं आंटी, अंकल के जनाजे में शरीक नहीं हो पाया। बस बेटा, जो अल्लाह की मर्जी। तुम आ गए ना, यही काफी। नहीं आंटी, एक्चुअली पर्सनली मुझे बहुत दुख हुआ। हालांकि अंकल से सिर्फ एक ही बार मुलाकात हुई थी, लेकिन मैंने उन्हें बहुत अच्छा इंसान पाया। लगता है तुम्हारे खानदान में सिर्फ तुम्हें ही अफसोस हुआ मेरे बाप का। और वैसे तो तुम्हारी बीवी मेरे सगे मामू की औलाद है, मगर उसने आना गवारा नहीं किया। नहीं, आई एम सो सॉरी। एक्चुअली उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब थी, इसलिए नहीं आ पाई। कोई बात नहीं बेटा, इस खानदान को तो पता नहीं हम लोगों से क्या खास बैर है। ना कोई सीधे मुंह बात करता है, ना कोई खुशी गम में शरीक होता है। बस एक नौशी है जो सीधी सादी बच्ची है, बहुत अच्छी बच्ची है। मैं देख कर आता हूं। बेटे, तुम अपनी अम्मी को भी ले आते, बहुत अच्छी खातून है वो। जी आंटी, मैं उन्हें भी लाऊंगा। अहमद आया है नौशी से मिलने। चलें आंटी, फिर मैं चलता हूँ। ख्याल रखिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। ये किसने दिए तुम्हें? देने किसने, मैंने तो अम्मी की अलमारी से निकाले हैं। उन्हें तो कोई एहसास ही नहीं है कि खाने पीने के अलावा भी ना हमें रकम की जरूरत पड़ सकती है। अच्छा किया तुम, वैसे भी मांग मांग कर ना थक गए हैं। और 1 रुपया नहीं निकालती तुम्हारी अम्मी जी, बहुत ही कंजूस है। चले रहने देना, अब आपकी जेब में पैसे आ गए हैं, अब जाके ना किसी किराए के घर का पता करें। वैसे भी अम्मी का टेढ़ा मुंह ना मुझसे नहीं देखा जाता। पागल हो गई हो क्या? 2-3 हज़ार में कौन सा किराए का घर आता है? और तुम टेंशन ना लो, जितनी टेंशन हमने इस घर में डाल दी है ना, महीनों लग जाएंगे तुम्हारी अम्मी को उससे निकलते हुए।
वैसे आप ठीक कह रहे हैं, अम्मी को ना सिवाय नोशी के कोई परेशानी परेशान नहीं करती। तुम बस जल्दी पे तेल डालती जाओ। जितना तुम तेल डालोगी उतनी आग भड़केगी, और जितनी आग भड़केगी सबका ध्यान बटा रहेगा। और इसकी नुमाइश मत करो, छुपाओ इसे। अमर बताओ, अचानक से अम्मी की तबीयत कैसे खराब हो गई है? मुझे नहीं पता, आप खुद चलकर देख ले, बुला रही हैं वो आपको। नोशी कहीं नहीं जाएगी, जाके मामी को बता दो। ऐसे क्या देख रहा है? हाँ? आप खुद अम्मी को मना कर दें, मुझे फजूल चक्कर लगवाया। रुको, मैं चल रही हूँ तुम्हारे साथ। मैंने मना किया है ना। सजाद, क्या हो गया है? जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा था। मैं सबकी तरफ से तुमसे माफी मांग तो चुकी हूँ। भूल जाओ इस बात को, मुझे जाना है। अमर चलो। अगर तुम गई तो दोबारा मुड़कर यहां मत आना। चलो अमर। कितनी देर से गया हुआ है, देखो पता ही नहीं है। वो लोग आ गए। इतनी देर क्यों लगा दी भाई आने में? क्या देर हुई है, अभी 10 मिनट ही तो हुए, लेकर आ गया उन्हें। मैं क्या हुआ था आपकी तबीयत को? अमर बता रहा था कि आपकी तबीयत खराब हो गई है। मेरी तबीयत नहीं, मेरी तरबियत खराब है, तभी तो मेरी औलाद नाकारा निकली और नाफरमान। वैसे तुमने अच्छा नहीं किया, अपने ससुराल वालों के साथ मिलके अम्मी की इतनी इंसल्ट करवाई। नहीं अम्मी, मैं ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती हूँ। जब तुम्हारे ससुराल वाले फजूल के इल्जामात लगा रहे थे तब तुम क्यों नहीं बोली? तुम्हें पता है अम्मी रोती भी आई है वहाँ से। शुक्र है हम लोग नहीं गए अफसोस करने, वरना सजाद भाई जैसा बददिमाग आदमी कुछ भी बोल सकता था। अच्छा, तो जुएब भाई वहाँ क्या कर रहे थे? जब मैं पहुंचा तो वो वहाँ पहले से मौजूद थे। रह नहीं सके होंगे ना, किसी खास से अफसोस जो करना था उन्हें। जाओ जाकर वो जुहेब को फोन करो, पता ही तुम्हारी पप्पो से क्या पटियां पढ़ा रही होगी। अम्मी आप मुझसे नाराज है ना? अब नाराज भी ना हो, कितनी बातें सुनने को मिली है मुझे, लेकिन एक लफ्ज भी तुमने मेरी हिमायत में कहा? सीधी सी बात है, मुझे तो लगता है कि ये भी उनकी तरह ना आपको ही मुजरिम समझती है। अम्मी मेरी खामोशी की वजह ये नहीं थी कि मैं उन लोगों के साथ हूँ, मैं शर्मिंदगी की वजह से चुप रही। बहरहाल पप्पा को हार्ट अटैक आपकी बातों की वजह से हुआ है अम्मी। बस कर दे अम्मी, और कितना रोएंगी? आपका ब्लड प्रेशर भी हाई है। मेरा शौहर फौत हुआ है, मुझे तो 4 माह सोग बनाने की इजाजत है। मुझे परेशानी हो रही है आपको देख के। उससे आपकी बहू भी अपने घर चली गई। कोई बात नहीं, जाने दे उसे, आ जाएगी वापस। मैंने उसे आने से मना कर दिया। सज्जाद, अपने गुस्से को कंट्रोल में रख, समझता क्यों नहीं है? तेरे अब्बू की वफात के बाद अब हम उसी के आसरे पे आ पड़े हैं, उसी ने हमें देखना है, अब सारा करना है उसने हमारा। कर ही ना दे वो हमारे लिए कुछ। तू अपने आप को ठीक कर ले, उसी से करवाऊंगी, देख लेना तू। अपनी माँ के अलावा उसको कुछ दिखता थोड़ी है। अभी भी वहां उसकी अम्मी पता नहीं क्या पट्टियां पढ़ा रही होंगी उसे। तू उसके साथ ठीक रह, करवाऊंगी मैं उसे हमारा। आप बस परेशान ना हो, आप आराम करें। परेशान कैसे ना हो, मैं अकेली पड़ गई। एक ही तो थे जिनसे हर वक्त लड़ती थी, अब किससे लड़ूंगी मैं? मुझसे लड़ लिया कर रहे अम्मी, प्लीज रोना बंद करें। जब मैं अपने सकी पुप्पा के जनाजे पे नहीं गई तो आपको क्या मुसीबत थी जाने की? अब मेरे साथ जिद में गए हैं ना? देखो, मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हूं जो जिद में आके कुछ भी करूंगा। यू नीड टू काम डाउन। अभी आपने मेरा पागलपन देखा है कहाँ है? मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अर्शीन, यू नो व्हाट?
डू व्हाटएवर यू वांट टू, और जब तुम्हारा दिमाग और मूड ठीक हो जाएगा तो आ जाना घर। अर्शीन, अगर आप यहाँ से गए तो मैं खुद को खत्म कर लूंगी। अर्शीन रिलैक्स, क्या हो गया? मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। ये दो मुझे, ये आपने बहुत हर्ट किया मुझे, मैं तंग आ गई हूँ जिंदगी से। और जो क्रेजी अर्शीन, क्या हो जाता है तुम्हें? ज़ुहैब, मुझसे आपकी बड़ी तवज्जो और मोहब्बत नहीं बर्दाश्त होती। अर्शीन, I'm all yours। क्यों खुद को इस तरह बर्बाद कर रही हो? तो फिर आप सब कुछ भूल क्यों नहीं जाते? अपना माजी, सब कुछ। तुम्हें मैं इतना डिसऑनेस्ट लगता हूँ? यू थिंक कि मैं शादी के बाद किसी और? अर्शीन, मैं सोच भी नहीं सकता किसी के बारे में। यू आर माई वाइफ, और तुम्हें इस बात का यकीन करना होगा, हम दोनों के बीच में और कोई नहीं आ सकता। और इस तरह की हरकतें आइंदा मैं नहीं देखूंगा। What was that? You can't hurt yourself। अब तुम बच्ची नहीं हो अर्शीन, and it's not just your life। खुद को और मुझे एक चांस देकर तो देखो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। You will not have to worry, I promise। चलो आओ। बहुत दिल दुखा है तुमने अम्मी का। मैंने पहली बेटी देखी है जो माँ को कातिल कह रही है। मैंने वही कहा जो सच था। अगर अम्मी वो सब कुछ ना कहती तो गुर्दे के इलाज के लिए जाने वाला शख्स हार्ट अटैक से ना मरता। उनकी इतनी ही लिखी हुई थी, उन्होंने वैसे भी मरना ही था, और मेरी बातों में कोई बम का गोला नहीं था जो उन पे पड़ा और वो मर गए। वैसे भी अगर अंकल की डेथ किसी वजह से होती तो उनके बेटे के कारनामों की वजह से होती। मैं बस ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो हुआ है गलत हुआ है, चाहे वजह कोई भी हो। हाँ, मैंने गलत किया। ना मैंने तुम्हारी वहां शादी की होती, और ना तुम मुझसे इस लहजे में बात कर रही होती। अम्मी, मैं बस ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि उनका बहुत बड़ा लॉस हुआ है। अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हमदर्दी तो कर सकते हैं ना उन लोगों के साथ। बस कर दो अपना ये ससुराल नामा, जो होना था हो गया। और दूसरी बात, तुम अब वहां नहीं जाओगी। क्या मतलब आपकी इस बात का? आपने कुछ दिन पहले मुझे खुद ही तो उनके घर भेजा था ना? हाँ, भेजा था, और अब मैं ही मना कर रही हूँ। अब हम खुला लेंगे, हर तरह के राब्ते उनसे खत्म कर दो। अम्मी, ये मेरी जिंदगी है, कोई प्लेग्राउंड नहीं है जहां आप अपनी मर्जी का खेल खेलेंगी। अच्छा, अब तुम मेरी मर्जी के खिलाफ जाओगी। मैं बस मम्मी वॉमिटिंग, इसे क्या हो गया? अल्लाह खैर करे, डॉक्टर साहब पता नहीं कब आएंगी। मुबारक हो, आपकी बेटी प्रेग्नेंट है। जी डॉक्टर साहब, वो तो हमें रात ही पता चल गया था उसकी प्रेगनेंसी का। हम दरअसल आपसे एक मशवरा करना चाह रहे थे। कैसा मशवरा? मेरी सिस्टर जो है उसको अभी बच्चा नहीं चाहिए, उसके हालात कुछ ठीक नहीं। तो इस बारे में मैं क्या कर सकती हूँ? हम चाह रहे थे कि आप कोई ऐसा तरीका बताएं कि मतलब बच्चा जो। मैं समझ गई। देखें, मैं ऐसा कोई लीगल काम नहीं कर सकती, और वैसे भी आप लोगों को पहले सोचना चाहिए था इस बारे में। इस बारे में नहीं, कोई भी बात नहीं, कुछ भी तो नहीं। तुम जाओ, लेकर बाहर ध्यान से लेके जाना। देखें नौशीन, आप वैसे ही इतनी कमजोर हैं। अगर आपको बेबी नहीं चाहिए था तो आपको एहतियात करनी चाहिए थी। मैं कतई आपको अबॉर्शन का मशवरा नहीं दूंगी।
नौशी चले? जाओ ना लेके। चलो ना। हाँ तो कहा था तुम्हें, कोई बीमार नहीं है वो। तुम्हें ना सुकून से यहाँ बैठा देख नहीं सकती वो बस। ओ मैडम जी, पेट्रोल नहीं है बाइक में। अच्छा आता हूं, उधार पकड़ूंगा और क्या। क्या कह रही थी नौशी? मैडम जी ने घर वापस आना है। मुझे समझ नहीं आती इस लड़की की। यहाँ होती तो अम्मी 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 करती रहती है, और वहां जाती है तो घर आना है घर आना है घर आना है। तो अच्छा है ना, निकलने दे उसे माँ के चुंगल से और लगाने दे उसे यहाँ दिल अपना। अच्छा वक्त जाया ना कर, अब लेकर आओ उसे। अम्मी जी पेट्रोल नहीं है बाइक में। तू ना सारी जिंदगी कंगले का कंगला ही रहा। देती हूँ पैसे में, और हाँ नौशी जब वापस आएगी तो 1000 रुपए निकलवा के देना मुझे उससे। चलो जी, अब आपने भी टैक्स लेना शुरू कर दिया। माँ हूँ मैं तेरी, मेरा हक है तुझ पर। बकवास कम किया कर, जा लेकर आओ उसे।